हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने जीता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। देख, कर्नाटक ने वडोदरा में 2024-25 के फाइनल में विदर्भा को 36 रनों से हराकर अपना 5वां विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है। इसमें रविचंद्रन स्मरण ने शतक जड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। विश्व स्मारक कोष ने हाल ही में हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को अपने प्रतिष्ठित विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है और वॉच की घोषणा में भारत में 2 स्थलों का चयन किया गया है। हैदराबाद का मूसी नदी और रिवर फ्रंट और भुज की ऐतिहासिक हमीरसर झील प्रणाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? और इसका सही आंसर क्या है? 2025, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 2025। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और साल 2025 से हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर क्या है? कलकत्ता, यानी 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कलकत्ता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस यानी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास 2025 का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी को फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य के स्वतंत्र संपन्न हुआ, जो 4 साल के अंतराल के बाद इस आयोजन के सफलता पुनरुद्धार का प्रतीक है। इस उत्सव में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें तिरुपति और नल्लर जैसा आसपास के जिले के 3000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल रहे, जिन्होंने आयोजकों द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में चर्चा में रहा कलरीपायत्तु का उद्भव कहाँ से माना जाता है? और इसका सही आंसर क्या है? केरल, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। देखिए, कलरीपायत्तु भारत के केरल राज्यों में उत्पन्न एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी लड़ाकू प्रणालियों में से एक माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का कितना प्रतिशत था? और इसका सही आंसर क्या है? 3.7%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सा 3.7% था, जो वैश्विक श्रम बाजार में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? और इसका क्या नाम है? स्पेरिक, स्पैम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। दूरसंचार विभाग ने स्पैम संदेशों की रिपोर्टिंग
और नियंत्रण के लिए स्पेरिक यानी स्पैम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म नामक नए पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे उपयोगकर्ता वांछित संदेशों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेरिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? 21 जनवरी। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 जनवरी। देखिए, हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1972 में इसी दिन इन्हें पूर्ण राज्यों का दर्जा मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा सरकार ने किस नीति को अधिसूचित किया है जो पुराने वाहनों के उचित निपटान और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करती है? इसका सही आंसर क्या है? ये वाहन स्क्रैच और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, वाहन स्क्रैच और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैच और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य पुराने वाहनों का उचित निपटान और पुनर्चक्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसरो द्वारा सफल लिक्विड इंजन को पुनः प्रारंभ करने का डेमो किस स्थान पर सफलतापूर्वक किया है? और इसका आंसर है महेंद्रगिरी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महेंद्रगिरी। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने महेंद्रगिरी में अपने प्रमोदन परिषद में विकास लिक्विड इंजन को पुनः प्रारंभ करने का सफल डेमो किया है, जो भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों में पुनः प्रायोजित को बढ़ावा देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्र सरकार ने मौजूदा चीनी विपणन सत्र 2024-25 में कितने मैट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है? और इसका सही आंसर क्या है? 10 लाख। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 लाख। केंद्र सरकार ने 2024-25 के चीनी विपणन सत्र में 10 लाख टन मैट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है, जिसे घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन ओपन बैडमिंटन सुपर बैडमिंटन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर होगा एन से योंग। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एन से योंग। दक्षिण कोरिया की एन सी योंग ने इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तेलंगाना सरकार ने राज्यों के कौशल विकास पहल को मजबूत करने के लिए किस देश के तकनीकी शिक्षण संस्थान ITE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या है? सिंगापुर। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। यानी तेलंगाना सरकार ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे राज्यों में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 25वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? पटना। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना। यानी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन पटना, बिहार में संपन्न हुआ, जिसे विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? और इसका सही आंसर क्या है? दावोस, स्विट्जरलैंड। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दावोस। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, जहां विश्व के नेता वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा किए।